Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy class 11th, we will discuss the chapter 1, that is Introduction to Accounting, and in that today we will discuss the objectives of accounting. तो accounting के उद्देश्य क्या होते हैं, accounting हम क्यों करते हैं, आज हम वो देखेंगे. So first objective of accounting is to keep systematic record of all the business transactions. तो accounting का जो काम होता है, सभी business transactions, जो भी business transactions होती हैं उनको सिस्टमैटिकली जो है रिकॉर्ड करना, डेट वाइज और डे वाइज सिस्टम से उसको जो है अलग अलग बुक्स में उनको रिकॉर्ड करना, इसका मेन काम होता है. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस का क्या मतलब होता है कि हम सही प्रिंसिपल्स और सारे सिस्टम्स या रूल्स का यूज़ करके और जो सही एक्चुअली हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको हम फाइंड आउट करें. तो नॉर्मली जो हम अगर हम बिना काउंटिंग के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं या अपने अपने आइडिया से सब लोग अपने अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉफिट अलग अलग हो सकते हैं. तो जो एक साइंटिफिक तरीके से जो है अकाउंटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो हम प्रॉफिट्स निकालते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो सारे एक्सपेंसेस हमें अकाउंट करने पड़ते हैं और सारे जो इनकम्स हैं, जो हमारी जो इनकम्स हैं उसको हम लेते हैं और इनकम्स में से फिर हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो हमारे पास बचता है प्रॉफिट. तो साल के दौरान हमने कितने इनकम्स हमें हुई, कहाँ कहाँ से हुई और कितना खर्चा हमारा हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, उसको देख करके हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं. तो अगर इनकम्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो हमें प्रॉफिट होता है. अगर इनकम्स कम होती हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें लॉस होता है. तो इस तरीके से सही प्रॉफिट या लॉस जो है अकाउंटिंग निकालने में मदद करती है. तो उसकी उद्देश्य होता है कि हम बिजनेस के सही प्रॉफिट लॉस को निकालें. देन टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. तो सही बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जो क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है बिजनेस के पास, कितना कैश है या नॉन कैश आइटम्स हैं, एसेट्स कितनी हैं, तो सारों का सही हिसाब किताब लगाना जो है अकाउंटिंग का काम होता है. तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम जो हमारी बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन है उसका हम पता लगाए. तो वित्तीय व्यवस्था जो उसकी अवस्था है वो कैसी है उसका पता लगाने के लिए जो है अकाउंटिंग वर्क किया जाता है. देन जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो जो भी हम पूरा साल काम करते हैं, जो भी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट यूजर्स को जो है चाहिए होती है, ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल यूजर होते हैं और एक्सटर्नल यूजर होते हैं. तो इंटरनल यूजर होते हैं जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया या उसके अपने एम्प्लॉइज हो गए, और एक्सटर्नल हो गए जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, टैक्सेशन अथॉरिटीज हो गई, रिसर्चर्स हो गए या आपके क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए. तो ये एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन जिस यूजर को चाहिए उसको उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य होता है. तो दीज वर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. Okay, now after going through the objectives of accounting, we will discuss the concepts of bookkeeping, accounting and accountancy. तो जो bookkeeping, accounting और accountancy का concept है ये क्या हैं और इनमें क्या difference है इसको हम discuss करेंगे. तो first of all we will discuss the bookkeeping. तो bookkeeping क्या होती है? In bookkeeping, a business transaction or event is identified एंड रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स, दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम जर्नल भी कहते हैं. तो बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसको मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. और जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है और इसको लिखना ज़रूरी है, तो हम उसको अपनी प्राइमरी बुक्स जो होती हैं, जैसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, जो है बिल रिसीवेबल बुक्स है, बिल पेबल बुक है या जर्नल है. तो ये सारे जो होती है हमारी प्राइमरी बुक्स होती हैं, ओरिजिनल बुक्स होती हैं. ओरिजिनल बुक्स का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जो है पहली बार हम इसमें एंट्री करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट. जो भी हमारे पास प्रूफ होते हैं, कोई रसीद होती है, कोई हमारे पास बिल होता है, चेक होता है, कोई भी तरह का हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसकी हेल्प से जो है हम जो प्रूफ होता है हमारे पास ये ट्रांजेक्शन हुई, उसकी रिकॉर्डिंग हम जो है ओरिजिनल बुक्स में, यानी कि जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं
उनमें प्राइमरी बुक्स में करते हैं। और बुक कीपिंग जो होता है इट इज़ डन ऑन द रूटीन बेसिस, यानी कि हर रोज़ किया जाता है। एंड डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज डन इन द बुक्स। तो रोज़ जो है डेट वाइज आज जो हुआ सारा रिकॉर्ड हम आज ही लिखेंगे, आज कितने की सेल हुई, कितनी परचेज हुई, किसको बेचा, किससे खरीदा। तो ये सारा चीज़ रोज़ डेट के हिसाब से हम डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में अलग अलग बुक्स में, जिससे भी वो रिलेट करती है। देन इट डज़ नॉट रिक्वायर वेरी हाई अकाउंटिंग नॉलेज। तो बुक कीपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हायर अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें हम किसी को भी सिंपल जो है समझा देंगे कि आप जो है अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन है, अगर सेल की है तो आप सेल की बुक में लिख देना, परचेज़ किया तो परचेज़ बुक में कर देना। कैश से रिलेटेड जो भी सेल या परचेजेस हैं या जो भी ट्रांजैक्शन है हम कैश बुक में लिख देंगे। तो इस तरीके से सिंपल जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास अकाउंटिंग नॉलेज है, उसकी हेल्प से भी इसको किया जा सकता है बुक कीपिंग को। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हायर अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एंड इज़ जनरली डन बाय द जूनियर स्टाफ। तो ये ज़्यादातर जूनियर स्टाफ्स जो होते हैं, जो जूनियर क्लर्क्स होते हैं, उनके द्वारा जनरली ये बिजनेस में बुक कीपिंग का काम किया जाता है। तो बुक कीपिंग जो है एक तरह से बिगिनिंग है अकाउंटिंग का, और एक तरह से जो है इसकी फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शंस की उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं। देन आफ्टर बुक कीपिंग सेकेंड टर्म इज अकाउंटिंग। एंड व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। इट्स स्कोप इज वाइडर देन बुक कीपिंग। तो उसका जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो बुक कीपिंग से ज़्यादा वाइड है, चौड़ा है, बड़ा है। एंड अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग भी उसी का एक पार्ट है, उसमें शामिल है। बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग में ही शामिल है। इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड इन द प्रिंसिपल बुक्स, दैट इज लेजर, पीरियोडिकली यानी वीकली, मंथली एटसेट्रा। जो बुक कीपिंग अकाउंटिंग है उसमें ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। जब हमने यहाँ पर बुक कीपिंग में हमने जो है ट्रांजैक्शंस को अलग अलग जो प्राइमरी बुक्स है उसमें लिख लिया था, उसके बाद जो है हम एक निश्चित समय के बाद, यानी कि वीकली या मंथली हो सकता है, तो मोस्टली जैसे लेजर्स हम बनाते हैं मंथली बनाते हैं, मंथली बेस पर एंट्री करते हैं। तो प्रिंसिपल बुक्स जो होती हैं, मुख्य पुस्तिकाएँ जो होती हैं, जिनको हम लेजर्स कहते हैं, वही खाता कहा जाता है, उसमें जो है हम इनको पीरियोडिकली यानी कि हफ्ते में, यानी कि इसको हम रोज़ नहीं करते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद करते हैं, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करते हैं। तो उनको जो है हम अलग अलग उसमें क्लासीफाई कर लेते हैं, बांट लेते हैं ग्रुप्स में, और उसके बाद उनको प्रिंसिपल बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द वेरियस यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो हमने जो है अकाउंटिंग में क्या किया, हमने जो ऑलरेडी बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया था, उनको हमने अकाउंटिंग में क्या किया है, उसको अलग से ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में, या करंट एसेट्स के ग्रुप में, या एसेट्स के ग्रुप में, या लायबिलिटीज़ के ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये हम आगे आप समझेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में क्या होती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट लेते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पीरियोडिक बेस पर। उसके बाद जो है हम जो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। आपने अकाउंटिंग प्रोसेस जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ईयर के एंड में हम बनाते हैं या हाफ ईयरली बेसिस पे बनाते हैं। तो इंटरनल पोजीशन को पता लगाने के लिए, तो ईयर एंड में मोस्टली हम बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए, और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वित्तीय हालत जो है वो कैसी है, ये पता लगाने के लिए हम बनाते हैं। तो अकाउंटिंग में ये सब किया जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो जानकारी है हमने पूरा अकाउंटिंग वर्क जो किया है उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, या जो भी इन्फॉर्मेशन अलग अलग यूजर्स को चाहिए उसके हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं अकाउंटिंग में किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग वर्क करने के लिए हमें हायर अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत है, और ये सीनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है। तो सीनियर स्टाफ जिसको ज़्यादा अकाउंटिंग नॉलेज होती है वो इसी को कर सकता है। तो इसका जो प्रॉपर एनालिसिस करना है, इसको समराइजेशन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ये सब कम अकाउंटिंग नॉलेज के साथ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें हायर अकाउंटिंग नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ ही हम जो है हायर अकाउंटिंग नॉलेज की हेल्प से ही हम आगे इस अकाउंटिंग वर्क को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ये शो हो रहा है
कि बुक कीपिंग जो है ये एक स्मॉल सर्कल के अंदर लिखा है, यानी कि बुक कीपिंग में हमने क्या किया है, इसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग में क्या होता है, हम जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको देखते हैं, पहचानते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं, इसको रिकॉर्ड किया जाना है या नहीं, और उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड डेट वाइज सिस्टमैटिक वे में बनाते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का ही पार्ट बुक कीपिंग है। देखिए बड़ा सर्कल अकाउंटिंग का है, यानी कि बुक कीपिंग उसके अंदर ही है, तो बुक कीपिंग ही उसका पार्ट है अकाउंटिंग का। तो उसके बाद जो है हम उसका समराइजेशन करते हैं, डिफरेंट लेजर में पोस्टिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, एंट्रीज की, और उसके बाद जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं साल के एंड में, और ये पीरियडिकली किया जाता है महीने में या साल के एंड में, और जो है इससे हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस पता लगा सकते हैं बिजनेस का, कितना बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और साल के एंड में जो है हम फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है हमारे बिजनेस की उसका पता लगा सकते हैं। और ये जनरली सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, जो बड़े अकाउंटेंट्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिन्हें हायर अकाउंटिंग नॉलेज होती है। उसके बाद है थर्ड स्टेप, दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है आप देख सकते हैं डायग्राम में, इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। तो इसमें बुक कीपिंग भी आ गया और अकाउंटिंग भी आ गया। तो अभी अकाउंटेंसी है क्या, ये हम जानेंगे, क्योंकि इसका स्कोप जो आप देख रहे हैं इन दोनों से बड़ा है, यानी कि अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग भी शामिल है और बुक कीपिंग भी शामिल है। नाउ अकाउंटेंसी क्या हुआ अब? Accountancy is the subject like other subjects, biology, economics, English, etc. That includes accounting subject matter, principles and of accounting, accounting concepts, procedures, etc. तो अकाउंटिंग क्या हो, अकाउंटेंसी क्या हो, इट इज़ ए सब्जेक्ट। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, उसी तरह से ये एक सब्जेक्ट है। और क्या बताता है ये सब्जेक्ट, क्या पढ़ते हैं हम इस सब्जेक्ट में? इट इंक्लूड्स द अकाउंटिंग सब्जेक्ट मैटर, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग के रूल होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, प्रोसीजर होता है, अकाउंटिंग करने का तरीका होता है, किस तरह से हम लेजर बनाएं या जर्नल बनाएं, उनके अकाउंटिंग के रूल्स क्या क्या हैं, तो सारी चीज़ें जैसे एक सब्जेक्ट में होती हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग सीखने के लिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, एंड इट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसमें दोनों ही शामिल होते हैं, बुक कीपिंग कैसे करते हैं और अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम डेली बेसिस पर जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की इन द प्राइमरी बुक्स एंड इन द प्रिंसिपल बुक्स, यानी कि अकाउंटिंग वर्क कैसे करते हैं, कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग में सीखते हैं। सो दैट इज इट हैज़ द वाइडर स्कोप दैन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसका स्कोप जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से भी बड़ा होता है। तो जो अब हम बुक्स पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो ये एक अकाउंटेंसी है, यानी कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कैसे लेजर बनते हैं, कैसे जर्नल खाते वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में सीखते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और आशा आपको समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।